Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर हमारे मध्य में है। And God is in our midst. परमेश्वर कहते हैं मेरे नाम पे दो या तीनों की जब प्रार्थना करोगे, God's word says where two or three gather in my name, मैं तुम्हारे मध्य में रहता हूँ। I'll be in your midst. ये विश्वास करके हम आज प्रार्थना कर रहे हैं। And by this faith today we pray परमेश्वर आज हमारे बीच में है। that God is in our midst. आज हमारा मुख से निकलता हुआ हर एक वचन को प्रभु आशीष करने वाला है। Today every word that is proceeding from my mouth, God will bless you. वचन जो है ये परमेश्वर का है This word is from God और परमेश्वर आपके हृदय में काम करेगा। and God will work in your life. ये वचन देखने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष करे। And every person watching this, God will bless them. मैं यही आशा करता हूँ And I hope so आप ज्यादा से ज्यादा वचनों में और प्रार्थना में बना रहे। that you may grow in word and prayer. इस लॉकडाउन के जरिए आपका अंदर परमेश्वर का आत्मा ज्यादा से ज्यादा कार्य करे। And in this lockdown period, the Spirit of the Lord should work in you more and more. जैसे लॉकडाउन खत्म होते हुए एक सामर्थ्य आप भरे। When lockdown ends, you will be filled with the power of God. प्रेज गॉड। Praise God. यही मैं चाहता हूँ और यही मेरी इच्छा है। And this is my desire and this is my will. आइए हम लोग कुछ वचनों को देखते हैं। Come, let us see few verse. प्रेज गॉड। Praise क्या God. आप सब लोग आनंदित हैं? Are you all happy? मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग जॉय में होएगा And I believe that each and every one of you are happy. और हर एक लोग के जीवन में प्रभु कार्य करे। And God will work in each and every one of your life. प्रेज गॉड। Praise God. 2 Corinthians chapter 4 verse 6 अगर हम देखेंगे, If we see in 2 Corinthians chapter 4 verse 6, उस वचनों को ध्यान से हम सुनेंगे। and we will meditate on that verse carefully. इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की ही महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हुआ है। कि परमेश्वर एक ही ऐसा परमेश्वर है कि वो चाहता है कि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर की ज्योति चमके। Our God is the only God who wants His light to be shined in your life. परमेश्वर का वो इच्छा है And God's desire is so, क्योंकि हम सभी लोग ने एक अंधकार में हैं। because all of us are in a darkness. परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अंधकार में बना रहे हो। God doesn't want you to be in darkness. परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग जो है उसके प्रकाश में रहे। God wants each and everyone to be in His light. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। God's will and God's planning in our life is very big. सिर्फ आपका अंधकार में से ज्योति आने के लिए परमेश्वर का प्रकाश ही आपके जीवन में चमकना चाहिए। To step out of darkness and come into light, only God's light can do that. क्योंकि आप खुद प्रकाशमान होना चाहते हैं लेकिन प्रकाशमान नहीं हो सकते। If you want to shine for yourself, it is not possible. क्योंकि यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के चेहरे से जो प्रकाश निकलते हुए हमें प्रकाशमान करता है। Because it is written here that the light that emanates from God's face will make you shine. हालेलुया। Hallelujah. जब उसका प्रकाश हम पर आता है, When His light shines upon us, हमारा लाइफ में एक चेंजिंग आ जाता है। there will be a changing in our lives. हमारा लाइफ में बुरी चीज जो है निकल जाते हैं और अच्छी चीज हमारे जीवन में आने लगते हैं। All the bad things in our lives are removed and good things come in our lives. परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन के समान है। And God's grace is a big wealth for us. उस अनुग्रह को हमें बहुत से संभालना जरूरी है। And we need to take care of that grace. परमेश्वर के हर एक वचन जो है वो लाभदायक है। And every word of God is beneficial to us. आज हम देखते हैं 2 Corinthians chapter 4 verse 7 में अगर देखेंगे, परंतु हमारा पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरा है। हालेलुया। Hallelujah. हमारे पास वो जो धन है वो मिट्टी के बर्तनों में है। The wealth that we have, it is kept in clay pots वो हमारे ओर से नहीं मिला है that we didn't receive from ourselves, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से मिला है। but we got it through God. हालेलुया। Hallelujah. वो धन के लिए हमें देखना है We need to look for that wealth. वो कौन सा धन है। What is that wealth? वो धन जो तुम्हें स्वर्ग से जो मिला है, That is the wealth that you got from heaven. वो धन जो है तुम्हें पृथ्वी का नहीं है। That wealth is not from the earth. इसीलिए उसमें डिक्लेयर कर दिया है। That's why it is declared there. हमारा मिट्टी के बर्तनों में जो रखा है वो असीम धन है। The wealth that is kept in the clay pot is imperishable. Praise the Lord। Praise the Lord. ऐसे धन को हम लोग वैल्यू करना चाहिए। And we should value such wealth.
इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं उस धन को तुम संभालो। That's why God says we need to take care of that wealth. हालेलुया। Hallelujah. पृथ्वी पे मिलने वाला सारे धन एक दिन खत्म होएगा। And all the riches that you get on earth will perish one day. आपके पास सोना होएगा, चांदी होएगा, प्रॉपर्टी होएगा। You might have gold, silver, or property, ये एक दिन सारे धन खत्म होने वाला है। and all these things will be destroyed one day. लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग से दिया वो धन कभी खत्म नहीं होने वाला है। But the riches that God will give from heaven, it will never perish. परमेश्वर आपको एक चेतावनी दे रहा है, And God is warning you इस धन को तुम ठीक से संभालो। to take care of this riches. मनुष्य अभी तक उस धन को समझ नहीं पाया। And human is not able to understand that wealth properly. हमें जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। And what we have received is from God. इसीलिए परमेश्वर की ओर से मिला है वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है। That's why what we have received from God is not small, but it is very big. उसको हम लोग वैल्यू करना चाहिए We need to value that, और उसको हम प्रोटेक्शन करना चाहिए। and we need to protect that. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कुलिसियन का चैप्टर 2 वर्स 8 अगर हम देखेंगे, चौकस रहे कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखा के द्वारा अपना आहार न बना ले, मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। इसलिए तुम्हें जो धन मिला है, That's why the wealth that you have received, उस धन को तुम्हें ठीक से संभालने के लिए कहा गया है। you need to take good care of those riches. ठीक से संभालने के लिए कहा You गया need है। to take good care of those वो riches. विश्वास का धन जो है The riches of faith, और परमेश्वर का प्रकाशमान से तुम्हें प्रकाशित हुआ है, the light that you got from God, उसे तुम्हें चौकसी से उसे संभालना चाहिए। and with awareness you need to take care of that. आपके पास अगर घर में कुछ अगर अमाउंट होता तो उसे 3 बार आप अच्छा लॉक कर देते हैं, If you have certain amount in your house, you will lock it 3 times. लेकिन ये धन कई गुना उस धन से भी बड़ा है। But this riches is far more valuable than that. इसीलिए शैतान तुम्हारा पीछे पड़ सकता है That's why Satan will be after you, और वो आपसे निकालना चाहता है, and he wants to steal that from you. लेकिन आप सावधान रहना। But you need to be aware. आप सावधान रहना, You need to be क्योंकि aware, आपके पास जो है because what you have, वो शैतान को मालूम है, Satan knows that. वो शैतान को मालूम है। Satan knows that. इसीलिए मेरे भाई बहनों तुम चौकस रहो। That's why my brothers and sisters, be aware, परमेश्वर के दिया हुआ हर एक जो सामर्थ्य है, and every strength that you receive from God, इसे चोरी करने के नहीं देना चाहिए be aware that Satan wouldn't steal that from you. और ठीक से इसे हमें जागृति के साथ इसे रखवाली करना है। And with carefulness we need to protect it. हालेलुया। Hallelujah. रोमन चैप्टर 5 वर्स 8 में अगर हम देखेंगे, As we see in Romans chapter 5 verse 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। Hallelujah. मसीह कह के लिए मरा? Why did God die for us? हम पापी थे, We were sinners. इसीलिए परमेश्वर के पुत्र हमारे लिए सैक्रिफाई हुआ That's why Son of God was sacrificed for और us. उसके सैक्रिफाई के द्वारा And by His sacrifice, हम उस पाप से छुटकारा पाया। we are redeemed from that sin. 9 में हम देखेंगे, As we see in verse 9, अंत जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि उसी के ब्लड बहाया गया, उस ब्लड के कारण हम धर्मी ठहरे। since His blood was shed, we are declared righteous. हम धर्मी ठहरे। We are declared righteous. आप जानते हैं आपका विश्वास आपको धर्मी ठहराएगा। Do you know that your faith makes you righteous? आपका विश्वास उस धन से भी बढ़कर है। And your faith is far more valuable than that wealth. जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, When you believe in Lord Jesus Christ, तब आप धर्मी ठहरते हैं। then you are made righteous. आप जब धर्मी ठहरते हैं, And when you are made righteous, परमेश्वर के क्रोध से बचने वाले संतान बनते हैं। and you will be saved from God's wrath. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए तुम्हारे पास जो धन है वो सबसे बड़ा धन है, That's why the riches that we have is greatest of all. क्योंकि वो पृथ्वी का नहीं, वो परमेश्वर का है। Because it is not from earth, but it is from heaven. इसीलिए परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छे गिफ्ट से भरा है। That's why God has bestowed best of gifts on you. इसीलिए आपको दिया गया वो विश्वास का धन जो है, इसको ठीक से हमें रक्षा करना चाहिए। That's why the
gift of faith that God has given you, you have to protect very carefully. आइए हम लोग कुछ और एक वचन को देखेंगे। Come, let us see one more verse. इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है करके लिखा है। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे लिखा है तुम जब विश्वास करते हो तब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आया। Here it is written, when you have faith, then God's grace will come upon you. क्योंकि ये हमारे ओर से नहीं आया है, Because it didn't come from us, लेकिन परमेश्वर की दया के अनुसार हमें मिला है। but it came from the mercy of God. वो परमेश्वर का एक दान है। It is a gift from God. आप अगर विश्वास ही नहीं करता तो If you didn't believe, और वो स्वर्ग का ये दान जो है आप पे कभी भी नहीं आ सकता था। you wouldn't have received the heavenly gift. हे मेरे भाई और बहनों, My dear brothers and sisters, आप एक गलत फहमी में मत रहो। not be in this misunderstanding मैं अच्छे काम करूंगा और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पास बहुत रहेगा करके मत सोचो। that by my good deeds I'll receive the favor and grace of God. आपके अच्छे कर्मों से परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास नहीं रहेगा, You won't receive the grace of God by your good works. लेकिन आपके कर्मों के द्वारा आपको फल नहीं मिलेगा। Not by your deeds you will get a good gift from God. लेकिन वचन कहता है आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर But रहेगा। Bible says by your faith you will receive the grace of God. आपके पास अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो उसका अनुग्रह भी नहीं रहेगा, If you do not have faith, you will not have grace as well. और उसका अनुग्रह जो है वो हमें परमेश्वर एक दान के रूप में दिया है। And His grace He has bestowed upon us as a gift. वही हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। And that itself is a big gift for us. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर को, We thank our Lord Jesus क्योंकि Christ. परमेश्वर हमें बहुत से बड़े से बड़े गिफ्ट देखे, Because God has given us the best of gifts हमें आशीष किया है। and blessed us. इसीलिए तुम उस आशीष को रक्षा करना चाहिए। That's why we need to protect that blessing. प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. हम और देखते हैं कैसा ये विश्वास का धन है। And we'll see how this riches of faith, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा है, and in Hebrews chapter 11 verse 6 Bible says, और विश्वास बिना से प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को उस पे विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। Hallelujah. आपको परमेश्वर का पर विश्वास है, Do you have faith in God? आपका विश्वास जो है परमेश्वर के करीब लेके जाता है। Your faith will bring you closer to God. आप अगर विश्वास से उसे ढूंढेगा If you seek Him with faith, आप उसे पाएगा। you will find Him. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो जो धन है Because that riches वो सब धन से भी बढ़कर है, is greatest of all. क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। Because that you got from God. और इसमें देखते हैं बाइबल में बहुत से लोग उस धन को, कुछ लोगों ने ठीक से रक्षा किया तो उन लोग बहुत आशीषित हुआ, And as we see in Bible, many of them have protected that gift carefully and were blessed. कुछ by लोगों ने रक्षा नहीं किया, वो खो दिया। And few people didn't protect it carefully enough and they lost it. इसीलिए हम लोग को उसे रक्षा करना जरूरी है। That's why we need to protect it very carefully. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपके पास जो वो धन अगर है If you have that riches, तो आपको जागरूक रहना जरूरी है। then you need to be very careful. हालेलुया। Hallelujah. आपको मालूम है विश्वास का धन जो है वो सब धन से भी बढ़कर है। Because riches of faith is greatest of all. हालेलुया। Hallelujah. आपने देखा विश्वास के साथ हम हिब्रू 11 में 12 में अगर पढ़ता तो वहाँ पे बहुत से बातों को विश्वास के द्वारा लिखा गया है। And if we read Hebrews chapter 11 and 12, we see that many works of faith are mentioned over there. क्योंकि विश्वास के द्वारा ही सब कुछ उन लोगों ने प्राप्त किया है, Because through faith they have received all those things. इसीलिए तुम जागरूक रहो। That's why we need to be very careful. आपके पास क्या है क्या नहीं है वो आपको मालूम होना चाहिए। What you have and what you don't have, you need to know it very well. उसको कैसे हमें संभालना है आपको मालूम होना चाहिए। And you need to know how you are to take care of it. लेकिन शैतान हमेशा एक गरजने के सिंह के समान आपके पीछे पड़ेगा, And Satan will always be after you like a roaring lion. इसीलिए परमेश्वर का वचन पहला पतरस 5वां अध्याय 7-8 में लिखा है। That's why God's word in 1 Peter chapter 5 verse 8 says, वहाँ पे लिखा है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध शैतान गरजने के सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ काबू। इसीलिए तुम्हें
सचेत रहना है, That's why we need to be alert. जागरूक रहना है। We need to be very careful. शैतान भी तुम्हारा पीछे पड़ेगा। And Satan will be after you. वो नहीं चाहता कि तुम विश्वास का धन को प्राप्त करे। He doesn't want you to receive the gift of faith. विश्वास का धन जो ऐसा है, And riches of faith is such हमें स्वर्ग में ही नहीं that it will not only in heaven, और पृथ्वी पे भी आशीषित करेगा। it will give us blessing in earth as well. विश्वास के द्वारा अच्छा हेल्थ मिलेगा And by faith we will receive good health, और अच्छा आप प्रोस्पेरिटी में रहेगा, and you will be in good prosperity, अच्छा सोच अच्छे विवेक में रहेगा and you will be in good thinking and thoughts, और अच्छे पोजीशन में रहेगा। and you will be in good position. क्योंकि परमेश्वर का वह वचन कहता है, Because God's word says, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ पा सकता है। by faith you will receive everything. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग देखते हैं As we see जॉन 10:10 में भी लिखा है, in John chapter 10 verse 10, Bible says वहाँ पे लिखा है शैतान आया है that Satan came चोरी करने, घात करने, हत्या करने। to steal, to lie, and to destroy. इसीलिए भाई और बहनों, That's why, brothers and sisters, प्रभु यीशु मसीह आया Jesus Christ came जीवन देने के लिए और बहुतायत के जीवन देने के लिए। to give life and life in abundance. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे हम देखते हैं Here we see शैतान क्या चोरी करने के लिए आया। what did Satan come to steal. आपका विश्वास को चोरी करनी है। He came to steal your faith. परमेश्वर ने आपको जो विश्वास करने के लिए कृपा और दया दिया है, And God who has bestowed grace and mercy upon you to get that faith, वो ही निकालने के लिए आया है। and He came to steal that. जब वो निकाल देगा, When He removes that, आप पूरा नॉर्मल हो जाएगा। you will be normal again. शैतान नहीं चाहता है कि तुम आशीष में बढ़े, Satan doesn't want to see you in blessing, तुम प्रोस्पेरिटी में रहे, to see you in prosperity, तुम्हें अच्छे हेल्थ मिले and to see you in divine health, और जो भी प्रार्थना करेगा उसे प्राप्त कर सके। and to receive whatever you prayed for. और इसलिए शैतान तुम्हारे बीच में उस सारी चीजों को चुराने के लिए आया है। That's why Satan came in your midst to steal all those things. बहुत बार विश्वास में बढ़ने के बाद And many times while growing in faith, 10-10 साल का विश्वास लोग भी आज गिर चुका है। and even believers of 10 years have fallen, 20 साल का बिलीवर भी गिर चुका है, and even 20 years believer has fallen, 7 साल का बिलीवर भी गिर चुका है। and even 7 years believer has fallen. इन लोग गिरने का कारण क्या है? And what is the reason for their fall? शैतान उनके मन में बुरे विचार डाल देते हैं, Satan has implanted wrong thoughts in their mind, कलीसिया के विरुद्ध बातें करेगा, and they will talk against church, पासवान के विरुद्ध बातें and करेगा they will talk against pastor, और सारे विरुद्ध आपके मन में भर देगा and they will fill your heart with negativity. और आपके अंदर वो भरते भरते आप धीरे धीरे कलीसिया से दूर होते जाएगा And while you are being filled with those negativity, you will go away from church, और धीरे धीरे आप दूसरे वे को पकड़ लेगा। and slowly you will indulge in wrong way. आपको कभी भी ये मालूम नहीं पड़ेगा, You will never understand. शैतान जो है शांतता से तुम्हें मारेगा, Satan will defeat you silently, क्योंकि वो जानता है क्योंकि तुम्हारे पास क्या कमजोरी है। because Satan knows what is your weakness. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे भाई और बहनों, ये विश्वास का धन को तुम्हें बहुत से चौकसी से उसे प्रोटेक्शन करना चाहिए। My brothers and sisters, with a great carefulness, we need to protect this gift of faith. क्योंकि हम लोग देखते हैं 2 कोरिन्थियन का 4:7 में वहाँ पे लिखा है, उस धन को तुम्हें पूरी तरह से रक्षा करना चाहिए। As we see in 2 Corinthians chapter 4 verse 7, Bible says we need to take care of the gift with great carefulness. 2 तीमुथियुस में भी लिखा है, उसका रखवाली करना करके। In 2 Timothy as well, Bible says we need to protect it. कोलोसियन में लिखा है, उसे चौकसी करना करके। And in Colossians it says that we need to watch over it. हालेलुया। Hallelujah. हम देखते हैं आदम और हवा भी विश्वास में ग्रोथ था। And as we see that even Adam and Eve were growing in faith, आपको मालूम है परमेश्वर खुद उसको मिलने के लिए आता था। and did you know that God himself came to visit them, परमेश्वर आमने सामने उससे बातें करता था। and God used to talk to him face to face. इतना अच्छा मौका को उन लोगों को गंवाने का एक समय आया था, And such a time came that they lost this beautiful opportunity, क्योंकि उन लोगों ने शैतान के बातों को सुन के परमेश्वर का वचन का विरुद्ध चला गया। since they listened to the voice of devil and betrayed God. वहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम आदम ने नहीं किया या बहुत बड़ा प्रॉब्लम हवा ने नहीं किया। There if we see Adam didn't create a big problem, nor Eve did a big mistake, लेकिन छोटा सा मिस्टेक, but they did a small mistake, वो लाइफ को खो दिया। and they lost eternal life. शैतान को मालूम था, ये अगर मैं इस टाइम में
वार नहीं करूंगा तो इन लोगों को अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। Satan knew that if I didn't strike at this time, they will receive the eternal life. आदम और हवा के बीच में किया हुआ शैतान आज भी तुम्हारे बीच में कर सकता है। And Satan, who created problem in between Adam and Eve, the same Satan will create problem in your life as well. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, विश्वास का धन को तुम पूरी तरह से चौकसी करो। That's why, my brothers and sisters, with great carefulness, take care of the gift of faith. आयुब के जीवन में भी शैतान हिला दिया आयुब को, And even in the life of Job, Satan shook him completely. लेकिन आयुब ने अपने विश्वास को पकड़ के अंत तक वो स्थिर था। But Job was firm on his faith till the end of his days. शैतान ने उसके प्रॉपर्टी को छीन लिया, And Satan robbed his property. उसके बच्चे को छीन लिया, He stole his children. उसके हेल्थ में प्रॉब्लम डाला। And he caused problem in his health. अनेक बार उसने ट्राई करते गया, And Satan tried many times. लेकिन वहाँ पे आयुब ने विश्वास का उस धन को वो ठीक से चौकसी करते गया, उसे कभी नहीं छोड़ा। And Job took care of his gift of faith till the very end with great carefulness and awareness. आदम और हवा ने जो मिस्टेक किया वो आयुब कभी मिस्टेक नहीं किया। And the mistake that was committed by Adam and Eve, Job never committed those mistakes. हालेलुया। मेरे Hallelujah. भाई और बहनों, अगर तुम छोटा मिस्टेक करेगा, शैतान तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। My brothers and sisters, if you commit a small mistake, Satan will cause a big problem in your life. हे मेरे भाई और बहनों, सोने वाले जाग उठने का समय आ चुका है। My brothers and sisters who are sleeping, it is time to wake up. अब जाग उठ के जागरूक बनो। And we need to get up and be aware. मत्ती 4:4 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, In Matthew 4:4, Bible says, वहाँ पे यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन 40 रात उस पहाड़ पे उपवास कर रहा था। and Jesus Christ, after receiving baptism, fasted for 40 days and 40 nights. लेकिन वहाँ पे इब्लिस आ चुका है, Iblis came there. और इब्लिस कहता है प्रभु यीशु मसीह को, And Iblis said to Jesus Christ, क्या ये पत्थर को तो रोटी बना सकता है? Can you turn this stone into loaf of bread? यीशु मसीह कहा है, Jesus said, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलता वचन से जीता है। But Jesus answered him, Man doesn't live by bread itself, but lives by every word that proceeds from God's mouth. शैतान ने उसके विश्वास को चुरा नहीं पाया, And Satan wasn't able to steal his faith. उसने अच्छा विश्वासी का रखवाली किया। And Jesus Christ took good care of his faith. आयुब ने भी विश्वास का अच्छा रखवाली किया। And even Job took good care of his faith. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए यीशु मसीह उस विश्वास का रखवाली करने के द्वारा And since Jesus Christ took good care of his faith, परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा है। and he was enthroned at the right hand of God. परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा And he है। was enthroned at the right hand of God. अगर आप भी आपका विश्वास को रखवाली ठीक से करोगे, And if you take good care of your faith, परमेश्वर के राज्य में हजारों साल के लिए हम रहेंगे। and you will be in the presence of God for 1,000 years. परमेश्वर के राज्य में हजारों साल के लिए हम लोग राज्य करने वाले लोग बनेंगे। And we will be ruling in God's kingdom for thousands of years. हे मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, अब जागने का समय आ गया है। it is time to wake up, हमें हर एक को जागना चाहिए। and everyone needs to wake up. हमें हर एक को जागना चाहिए। And everyone needs to wake up. इसीलिए तुम अपने विश्वास का वो धन को खोना नहीं। That's why we should not lose the gift of faith. आपके पास जो भी धन होएगा, You might have many riches, वो जाएगा तो वापस आ सकता है, and if you lose that, you will gain it someday or the other. लेकिन ये धन जाएगा तो वापस नहीं आएगा। But if you lose your gift of faith, it is very difficult to get it back. इसीलिए तुम सावधान रहो That's why be very careful और परमेश्वर के आशीष को पाओ। and receive the blessing of God. आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाय, हम जस्ट प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए। Come, let us pray for those people. ये वीडियो देखने वाले हर एक लोग आज हील होने वाला है। And everyone who is watching this video will be healed today. गॉड जीसस जो है मिरेकल करने वाला गॉड है। And our God Jesus is a miracle worker. आप मनुष्य के ऊपर विश्वास ना करें। And do not keep your faith in humans. एक पास्टर भी वो इंसान है। And even a pastor is a human being. पास्टर कोई गॉड नहीं होते हैं। Pastor is not a God. सिर्फ परमेश्वर के उस सामर्थ्य को पाते हैं, They receive the strength from God, वो आपके बीच में लाते हैं। and God places them in your midst. ये विश्वास करो, प्रभु का सामर्थ्य हमारे मध्य में है।
and believe that God's might is in between us. बार बार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जहाँ पे तुम्हारा दर्द है वहाँ पे हाथ रखने के लिए। And God is telling again and again that wherever you are ailing, wherever it is paining for you, place your hand over there. इसी वक्त परमेश्वर जो सामर्थ जो है आपके बीच में लाएगा, And at this very moment, God's strength will flow in your, और आप 100% हील हो जाएगा। and you will be healed 100%. आपको विश्वास है परमेश्वर हमारे बीच में है? And do you have faith that God is in our midst? आप आज मिरेकल को देखोगे। And today you will see miracles. जस्ट अपने आंखों को बंद करें। Close your eyes. The Lord Jesus, thank you God, धन्यवाद दयालु प्रभु यीशु। इस समय में परमेश्वर तेरे सामर्थ्य बहने दे पिता, और उन लोगों को तो छू प्रभु जिनके बॉडी में आज दर्द है प्रभु, जिनके बॉडी में परमेश्वर हालेलुया रबा शखबा रबा शिकिंदी रिली बिशांदा। लॉर्ड जीसस, आइज़ाया 53 वर्स 4, 5, 6 में लिखा है, निश्चित तो हमारा रोगों को सही लिया है पिता, हमारे दुखों को उठा लिया है प्रभु। परमेश्वर का मारा हुआ, कोटा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, हमारे दुर्बलता को तूने ले लिया है। तेरे कोड़े खाने से बीमारी हील हो गया प्रभु। कैंसर बीमारी जैसे बीमारी को प्रभु यीशु तेरे हाथों में देते हैं। इसी समय उस कैंसर बीमारी को नाजरत यीशु मसीह के नाम से हील होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तेरे सम्मुख आए हुए ये भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं। आज इस दुनिया में कैंसर बीमारी से बहुत से लोग जो पीड़ित है। द लॉर्ड जीसस 1 पीटर 2:24 में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से बीमारी हील हो गया प्रभु। प्रभु यीशु इस समय में परमेश्वर तेरे महान सामर्थ्य हमारे बीच में प्रभु, अनॉइंटिंग ऑफ पावर ऑफ गॉड जीसस इसी समय छू ले प्रभु, तो छू ले प्रभु। कम होली स्पिरिट टू राइट नाउ कंप्लीटली टच लॉर्ड, सारे कैंसर बीमारी के ताकत को तोड़ता प्रभु। तेरे वचन कहता है मत्ती चैप्टर 26 वर्स 28 में लिखा है, मैं बहुतों के पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, इस लहू को मैंने बहुतों के पापों के लिए बहाया है, मेरे लहू के द्वारा वो शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह तो उनके पापों को स्मरण न कर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि से तो उन्हें ग्रहण कर प्रभु। नाना प्रकार के जो बीमारी है प्रभु, लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, लीवर में सूजन प्रभु, ऐसे अनेक बीमारी प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसी समय परमेश्वर हर एक डायबिटीज के ताकत को तोड़ता हो यीशु मसीह के नाम से। Completely heal Lord Jesus. Acts chapter 4 verse 30 में लिखा है, प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से हीलिंग है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए प्रार्थना करता हूँ, कंप्लीटली नॉर्मल होने दे प्रभु यीशु। तेरे पवित्र ब्लड प्रभु हो रिबा शाखा बाराबा शिखिंदी रिली बिशांदा, टच लॉर्ड। HIV के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र प्रभु यीशु मसीह HIV से पीड़ित इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र प्रभु 2000 साल पहले परमेश्वर तो इनके दर्द को ले लिया है प्रभु, इनके दुखों को ले लिया, इनके कष्टों की ओर दृष्टि कर पिता। जिस बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु तेरे महान छंगाई प्रभु उन लोगों के ऊपर उंडेल प्रभु। कम होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा इसी वक्त छू ले प्रभु, तेरे बड़ा गवाही होने दे परमेश्वर। हर एक वीडियो देखने वाले लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में बड़े से बड़े कार्य करेगा, बड़े से बड़े कार्य करेगा। लॉर्ड जीसस उनके सारे दुर्दशा को निकाल दे प्रभु, और तेरी शांति, तेरे सामर्थ, तेरे समृद्ध से भर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, पुत्र के द्वारा, पिता के नाम। आमीन जीसस, प्रेज गॉड। मैं आशा और ये विश्वास करता हूँ ये वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया होगा। और सचमुच मैं जब वचन दे रहा था, परमेश्वर मुझे कहा है कि देखो तुम उन बीमारियों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को लेके मैंने प्रार्थना किया है, और 100% उसके पास वो शक्ति है जो हील करने का, और वही आपको हील करेगा। लेकिन आपका विश्वास को स्ट्रांग रखो मेरे भाई बहनों। आपका बीमारी कौन से भी होने दो, लेकिन आज इस वीडियो के ज़रिए अनॉइंटिंग जो है 100% मैं देख रहा हूँ आप लोगों के ऊपर उतर रहा है, आप लोगों के ऊपर उतर रहा है। जो देखो परमेश्वर अभी भी बातें कर रहे हैं,
परमेश्वर अभी भी बातें कर रहे हैं। जो हाथ पैर सवेरे उठते ही हिलता है, कांपने लगता है, प्रभु बोलते हैं उनके अंदर मैं बल डालने वाला हूँ, उनके अंदर मैं सामर्थ डालने वाला हूँ। हाथ पैर हिलता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहा है इसी समय वो नया बल और नया सामर्थ्य में दे रहे हैं। हालेलुया। रबा शकाबा रबा शिकिंदी रिली बिशांदा, द होली गॉड इज जीसस। प्रभु यीशु ऐसा में लिखा है, परमेश्वर जितने परमेश्वर यहोवा का बाट जोतते हैं वो नया बल को प्राप्त करते हैं। प्रभु ये वचन को लेकर प्रार्थना करते समय उन्हें नया बल दे पिता, नया सामर्थ्य दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। रबा शकंदा रबा शिकिंदी रिली बिरी बिरी अल्लाह नमस्संदा। अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, भरपूर अनॉइंटिंग से परमेश्वर तुम्हें आज आशीष किया है। मैं विश्वास करता हूँ सुनने वाले के जीवन में विश्वास ग्रोथ होने दे, और ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बार बार ऐसे सामर्थ्य और बढ़े। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।